इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके बारे में बात करेंगे। ये कब हुआ था? 2023 में। इसके बारे में बात करने से पहले ये क्यों बना था, कि दिमाग में सोच में क्यों आई जो गवर्नमेंट्स की, जो जो कंट्रीज है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए 2022 में रशिया का यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन स्टार्ट हो गई। फिर आपकी 23 में हो गया किसका, इजराइल का, हमास का वार स्टार्ट हो गई, जो अभी तक खत्म नहीं हो रही है। और उसके बाद अभी देखिए ईरान और यूएस का चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। उसके वजह से क्या होता है ना, जो ट्रेड रूट्स होते हैं वो इम्पैक्ट होते हैं। अगर ट्रेड रूट्स इम्पैक्ट होगा तो क्या होगा, सामान टाइम से डिलीवरी नहीं हो पाएगा। तो पूरा जो क्या बोलते हैं, जो मैनेजमेंट होता है ना, जो आपका ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट हो गई, लॉजिस्टिक्स हो गई, पूरा इम्पैक्ट होता है। तो उसके लिए ये लोग, जो G20 हुआ था 2023 में, इंडिया प्रेसिडेंसी कर रहा था। तो जो टॉप 20 जो डेवलप्ड नेशन है इकोनॉमिकली, तो वो इंडिया आए थे। और उसके साथ अफ्रीकन कंट्रीज को भी ऐड किया गया था उसमें। तो ये लोग डिसाइड किए कि अगर इंडिया को एज एन अल्टरनेटिव टू चाइना, अभी चाइना क्या करता है, फॉर एग्जांपल श्रीलंका देख लीजिए। श्रीलंका को वो लोन दिया हेल्प करने के लिए। जब रिटर्न में श्रीलंका रिपेमेंट नहीं कर पाया, तो श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है ना, तो उसको 100 साल के लिए कब्जा लिया। वही करता रहता है अफ्रीकन कंट्रीज को। तो जो यूरोपियन यूनियन हो गई, यूएस हो गए, जो बाकी जो G20 कंट्रीज हो गई, ये लोग बोले कि नहीं, चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज इंडिया। तो इंडिया से अगर हम लोग यूरोप तक सामान पहुंचेंगे, जो ट्रेड रूट है उसका कुछ इजीएस्ट वे ढूंढेंगे ना, तो क्या होगा, मतलब ट्रेड भी जल्दी होगा, क्योंकि इंडिया अभी 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है इंडिया की। तो क्या होगा, ट्रेड जल्दी होगा और लॉजिस्टिक्स भी कम खर्चा होगा। जल्दी पहुंचेगा तो फ्यूल भी कम खर्चा होगा ना। तो उससे पहले, समझने से पहले, ये जो G20 स्टार्ट हुई थी ना 10 सितंबर 2023 में, उसमें ये लोग डिसाइड किए थे। उससे वहां जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा पहले मतलब हम लोग नॉर्मली पहले कैसे ट्रेड कर रहे थे। अभी देखिए, ये हो गई इंडिया। इंडिया का मैप देख लिया आप। तो अभी अगर इंडिया से हम लोग अगर जाएंगे कहाँ पे, यूरोप में, तो पहले कैसे जाते थे? अभी जैसे हमारा यहाँ पे गुजरात का पोर्ट आ गया, देखिए गुजरात का पोर्ट आ गया, ओके, सूरत का पोर्ट आ गया आपका, ये महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला, जो भी हमारे कोस्टल एरियाज हैं, जहाँ पे भी हमारे पोर्ट्स हैं। तो अगर हमको यूरोप जाना होता था, हम लोग क्या करते थे, यहाँ से मुंबई से आप लोग निकले, फॉर एग्जाम्पल मुंबई से आप लोग निकले, ठीक है। तो मुंबई से अगर आपको जाना है कहाँ पे, इराक देके अगर आप टर्की से लेके ब्लैक सी पकड़ के वहां यूरोप जाएंगे, जो जॉर्जिया उस तरफ वगैरह, अजरबैजान वगैरह वो सब हो गए, तो आपको मुंबई से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान, जहाज आ गई मुंबई से गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। और यहाँ से आगे आपका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है ना, ये जगह, ये जो घाटी है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। वो क्रॉस करके आप पर्शियन गल्फ, तो पर्शियन गल्फ से देके आप लोग ऐसे जाते थे यूरोप। और दूसरा रूट क्या था, मुंबई से आ गए यहाँ पे यमन देके, यमन देके पूरा यहाँ से जाके कहाँ निकले थे, इजिप्ट देके हम लोग यूरोप जा रहे थे। एक हो गई आपका यमन का रूट, जहाँ जो इजिप्ट होके जाके ग्रीस में पहुंचता था, ठीक है, यहाँ पे ग्रीस है, यहाँ से ग्रीस से पूरा आपका यूरोप जुड़ता है। और दूसरा कौन सा था, हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देके, ईरान देके हम लोग जाते थे। लेकिन जब वार स्टार्ट हो गई तो क्या हुआ, यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड हो गई ना, यहाँ पे देखिए। और जब वार स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान में वो लोग, ये ईरान वाला छोड़ नहीं रहा है, यहाँ पे पूरा ब्लॉक कर दिया। और अगर आप वहां से घूम के अगर आप यमन के रूट में आ जाओगे, तो वहां पे कौन बैठा है, ह्यूती, ह्यूतीज बैठे हैं, वो भी अटैक कर रहे हैं, यहाँ पे भी अटैक हो रहा है, ठीक है। और तीसरा चीज, अगर आप यहाँ से आओगे ना नीचे, अफ्रीकन कंट्री जो सोमालिया है ना, सोमालिया की तरफ अगर आप जाओगे, इस तरफ जाके अफ्रीका देके जाने के लिए जाओगे, तो सोमालिया में बैठे हैं कौन, सोमाली पायरेट्स। तो क्या हुआ, पूरा ट्रांसपोर्ट रूट आपका पूरा ब्लॉक हो गया। तो फिर आप जाओगे कहाँ पे, सिर्फ इंडियन ओशियन पकड़ के यहाँ से मलेशिया दे के, हमको जो रशिया से तेल आता है वो कहाँ कहाँ घूम के आता है। देखिए ये हो गया रशिया आपका, रशिया से पूरा होके होते जापान, फिलीपींस सब क्रॉस करते, इंडोनेशिया, मलेशिया होते होते
आके पहुंच रहा है। कितना टाइम लगता है? 40-40 दिन लगता है एक एक शिपमेंट आने के लिए। तो क्या हो गई, आपकी कॉस्टिंग बढ़ गई। अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो प्राइस भी फ्यूल ज्यादा लगेगा जहाज का, और प्राइसिंग बढ़ेगा। तो इम्पैक्ट हुआ कि नहीं इकोनॉमी उसमें। तो तो उसमें चाइना चाइना वाला क्या करता है, चाइना का मैं आपको समझाता हूँ। चाइना वाला का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उसका है, ये देखिए। चाइना यहाँ से, ये जो मैं श्रीलंका की बात बोल रहा था ना, इधर देखिए कोलंबो, इसको कब्जा लिया 100 साल के लिए। और इधर सिंगापुर में भी कब्जा करके बैठा है, इंडोनेशिया के पास ऊपर। और यहाँ पे केनिया का भी कब्जा लिया। वो हर जगह कब्जा करते है, यहाँ पे आ जाता है वहां से पूरा। देखिए चाइना से निकला, सिंगापुर होते 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 यहाँ पे जकार्ता इंडोनेशिया तक आ गया। इंडोनेशिया से कोलकाता, कोलकाता तो नहीं, बांग्लादेश के पास, उन्होंने वहां पे भी उन्होंने बना दिया है अपना पोर्ट, बांग्लादेश को पैसा दे के। और वहां से आ गया हम्बन टोटा, हम्बन टोटा से चला गया आपका पाकिस्तान का ग्वादर। ग्वादर रूट जो है ना, वो सी रूट है कोलंबो से, हम्बन टोटा से ग्वादर। लेकिन चाइना से दूसरा एक है, पाकिस्तान के अंदर आता है, जो हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, जो डिस्प्यूटेड एरिया, वहां पे वो लोग बना दिया है सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बाय रोड, पूरा चाइना से। अभी तक वो प्रोजेक्ट ठीक से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, तो वहां से बाय रोड भी आता है, और यहाँ से ग्वादर तक कोलंबो से हम्बन टोटा से आ गया। वहां से वो थ्रू ईरान जाता है, देखिए वहां से ईरान जाएगा, क्योंकि ईरान और चाइना दोस्त हैं। और वहां से आ जाता है आपका केनिया, केनिया से वो पूरा सुएज कैनाल पकड़ के इटली दे के पूरा यूरोप पहुंच जाता है। ये है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो हम लोग को उसी उसी अल्टरनेटिव के लिए हम लोगों ने क्या किया, मतलब जो प्रेसिडेंसी जब इंडिया को मिला, तो ये लोग बोले कि नहीं, कुछ ऐसा रूट ढूंढते हैं ताकि यूरोप जाने के लिए जल्दी भी पहुंच जाए और सेफ पैसेज भी रहे। जैसे हॉर्मोज, स्टेट ऑफ हॉर्मोज हो गई, यहाँ पे येमेन की हो गई। तो वो सब क्या होता है ना, अभी एक एक बिलियंस बिलियंस में गाड़ी सामान जाता है। और इंश्योरेंस भी कितना होता है, मतलब 50-50 लाख, 1-1 करोड़ की इंश्योरेंस होता है। अगर गाड़ी पे अटैक हो गई, मतलब जो शिप पे अटैक हो गई, सामान तो गया, तो वो इंश्योरेंस कंपनी भी क्या बोलते हैं, रिस्क के हिसाब से इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बहुत हेवी लगाते हैं। और ज्यादा दिन लगेगा तो फ्यूल कॉस्ट भी आपका लगता है, और फ्यूल कॉस्ट जब बढ़ेगा तो करेस्पॉन्डिंगली आपका मटेरियल का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो ये लोग क्या किए इंडिया और जो G20 कंट्रीज के अंदर आपका मिडिल ईस्ट भी आ गई, इजराइल भी आता है। जो मतलब मिडिल ईस्ट में कौन कौन आ गया आपके, सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, इजराइल, ठीक है, और इंडिया। तो ये लोग क्या सोचे, क्या करेंगे, बिना स्टेट ऑफ हॉर्मोज को जाने से पहले आपको यूएई का आता है पोर्ट, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा पोर्ट का नाम। यहां से मुंबई से आप लोग निकल गए, मुंबई से आपका जहाज निकला, ठीक है। मुंबई से आपका जहाज आके यहाँ यूएई का पोर्ट में यहाँ पे अनलोड हुआ। वहां से बाई रोड, क्योंकि यूएई, सऊदी अरब वो सब फ्रेंडली नेशन है, तो यहाँ पे आपका स्टेट ऑफ हॉर्मोज में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और वहां से सीधा बाई रोड सऊदी अरब जब देके, यहाँ पे जो जॉर्डन और इजराइल की बॉर्डर है ना, वहां तक आपकी गाड़ी आ गई। पूरा वहां से माल बाय रोड इजराइल क्रॉस करेगा, ठीक है। और इजराइल क्रॉस करने के बाद देखिए यहाँ पे इजराइल तक पहुंच गया। इजराइल से सीधा सीधा जाएगा कहां पे, ग्रीस में। ग्रीस मतलब वहां से आपका पूरा यूरोप का रास्ता खुल गया। देखिए ग्रीस से आप आ गए कहां पे, यहाँ पे ये हो गया ग्रीस, इजराइल से आ गया पूरा आपका ग्रीस, ठीक है। और ग्रीस से आप जाओगे कहां पे, इटली, इटली आ गई यूरोप में। और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, यूएई गए थे और इटली गए थे। 5 कंट्रीज की जो विजिट हुई थी ना, उसमें से ये दोनों भी है। क्योंकि यूएई स्टार्ट है, एंड कहां पे हो रहा है, इटली में, जो आईमैक है, इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया से जाके टच कहां करेगा, पहले यूएई में। तो उनके प्रिंस से, जो उनके जो राजा थे, उनसे मिले, और फिर इटली जाके वहां का प्रेसिडेंट या जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे मिले। तो इटली में जाके पहुंच गया, तो वहां से आपका पूरा मिडिल ईस्ट खुल जाता है। मिडिल ईस्ट कैसे खुलेगा, सॉरी क्या बोलता, पूरा यूरोप खुल जाता है। पूरा इटली आ गई आपकी। देखिए कितना कितना सस्ता हो गया आपको, इसमें छोटा कभी। यहाँ से पहले आप पूरा दुनिया घूमते थे, पूरा दुनिया घूमते थे। अभी सीधा आ गए यूएई, सऊदी अरब, वहां से ग्रीस, वहां से देखिए पूरा इटली के पास पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, वहां से यूके आ गई, आयरलैंड आ गई। और आयरलैंड से सीधा अगर आप लैब्राडोर सी में आओगे तो सीधा आपका यूएस आ जाता है आपका। समझ गए। तो ये मसला था। तो इसके वजह से क्या होगा आपका,
ट्रेड रूट का कोई ये दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो उसको मैं दिखाता हूँ, मतलब क्या उन्होंने बोला था ना नाम वाइज। तो मुंबई से गया सीधा, मुंबई से आप लोग सीधा जाके पहुंच गए यूएई का जवाली, क्या बोलते हैं जवाल एयरपोर्ट, मतलब जो बेस, वहां से बाय रोड आपने कहाँ पहुंचे पहले, अल अल गुएफत एयरपोर्ट यूएई का, ठीक है। वहां से यूएई खत्म हो गया, बाय रोड सऊदी अरेबिया, हरदा देके रियाद देके आप हाइफा, इसराइल का जो हाइफा पोर्ट है ना, वहां पे इंडियन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो वहां से सीधा ग्रीस, और ग्रीस से इटली पहुंच गए पूरा। तो चाइना की जो डिपेंडेंसी, जो क्या बोलते हैं, वो जो पूरा कब्जा करके रखा है ना, इम्पोर्टेंस, चाइना की इम्पोर्टेंस भी कम हो जाएगी, और हमको यूरोप हम लोग जल्दी भी पहुंच जाएंगे। और क्या क्या, क्यों, उसका मेन मोटिव क्या था मैं बताता हूं आपको, देखिए। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इज ए प्लान्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट दैट एम्स टू ब्लस्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वही मेन चीज है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। वो कहाँ से जा रहा है, पहले पहले इंडिया से एशिया, फिर पर्शियन गल्फ, जो ओमान और क्या बोलते हैं ईरान, पर्शियन गल्फ होते होते पूरा यूरोप तक पहुंचेगा, जिसके बीच में आपका यूएई आ जाता है, सऊदी अरब आ जाता है, इजराइल आता है, और ग्रीस आता है, और वहां पे इटली है ही। और इसका क्या है, मतलब मोटो क्या था आईएमएफ का, एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, 2023 का जो G20 समिट न्यू दिल्ली में हुआ था, जिसका प्रेसिडेंसी इंडिया कर रहा था, ठीक है। और इनसे कंसिस्ट ऑफ 2 कॉरिडोर्स, पहले इंडिया टू गल्फ, सऊदी अरब, पूरा गल्फ मतलब पूरा इजराइल तक चला गया, और गल्फ टू यूरोप, पूरा वहां इटली होके पूरा यूरोप, वहां से यूएस तक आ गई, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या था, पहला चीज है कि इंडिया का और गल्फ कंट्रीज का जो भी रिलेशन है ना, वो बढ़ेगा, ऑब्वियसली ट्रेड रूट अगर वहां से जा रहा है, तो सबको सबकी इकोनॉमी में क्या बोलते हैं फायदा होगा, तो रिलेशंस भी बढ़ेंगे, प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, वही इकोनॉमिक ग्रोथ सबका होगा, उनका सामान हमारे थ्रू जाएगा। अभी देखिए पूरा जो क्या बोलते हैं गल्फ ऑफ सॉरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद पूरा ट्रेड रूट बंद है, नुकसान हमको हो रहा है ना, अभी पेट्रोल का रेट बढ़ा है गवर्नमेंट ने, हो सके आगे बढ़ा सकते हैं, गैस की शॉर्टेज आ रही है, तो हमको ऑल्टरनेटिव रखना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है। और रिड्यूस शिप, हाँ ये देखिए शिपमेंट टाइम यूरोप को जितना पहले लगता था ना, 40% कम हो जाएगा, और कॉस्ट भी 30%, अगर आपका शिपमेंट का टाइमिंग अगर कम हो जाता है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका खर्चा भी कम हो जाएगा, ठीक है। और एडवांसेस इंडियन ग्लोबल पावर बाय ईयू, मतलब ईयू मतलब इकोनॉमी, यूरोपियन यूनियन को और गल्फ कोऑपरेशन का काउंसिल जीसीसी, ठीक है। तो इंडिया का जो ग्लोबल पावर है, जैसे चाइना का भी है, ठीक है, तो इंडिया की जो पावर है ना, तो उसमें बूस्ट होगा इंडियन का जो ये है नाम, जो अपना क्या बोलते हैं सुपर पावर। और तो दूसरा रिड्यूसेस रिलायंस ऑन मैरीटाइम चोक पॉइंट्स, वही जैसे बोला ह्यूथी रिबेल्स हो गई, और आपकी वहां पे क्या बोलते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मस हो गई, तो वो चोक पॉइंट वगैरह होता है। और चाइना का जो BRI है, बेल्ट एंड रोड, उसको काउंटर करने के लिए, और जो चोक पॉइंट मैरीटाइम चोक पॉइंट होता है ना, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये उसका वन ऑफ द सिग्निफिकेंस, ठीक है। और इसमें चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, पहला चैलेंज देखिए अभी आपका जो क्योंकि आप मिडिल ईस्ट के थ्रू होके जाओगे, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के थ्रू होके जाओगे, तो मिडिल ईस्ट में अगर वहां पे अगर पीस नहीं होगा, तो वो एक बड़ा चैलेंज है, वही पहला चीज है, रीजनल इंस्टेबिलिटी, इसराइल हमास वार, और अभी ईरान और यूएस का हो गई, फिर वहां पे ह्यूथी रिबेल्स की आ गई वहां पे दिक्कत, तो ये सब चैलेंजेस है। और दूसरा चैलेंज है लैक ऑफ फाइनेंशियल, क्योंकि जो अरब कंट्रीज है ना, इनके आपस में किसी की नहीं बनती है, इजराइल के साथ यूएई, सऊदी अरब, ये सब उसके साथ में है, जैसे जॉर्डन हो गई, ग्रीस हो गई, ये इनका इजराइल के साथ कोई रिलेशनशिप खराब नहीं है। लेकिन अगर आप वहां पे लेबनान देखेंगे, और क्या बोलते हैं सीरिया हो गई, इराक हो गई, ईरान हो गई, ये सबके साथ इजराइल का नहीं जमता है, तो उनका जो इंस्टेबिलिटी है ना रिलेशंस का, तो वो भी एक कारण है। तो इसीलिए स्ट्रेटेजिक शिफ्ट पूरा यूरोपियन यूनियन बोल के कि पूरा, क्योंकि चाइना का डिपेंडेंसी कम करें, तो यूरोपियन यूनियन अभी कोशिश कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी लाएं मिडिल ईस्ट में, सब बैठ के कोशिश कर रहे हैं, तो इंडिया भी उसमें पीस कीपिंग का काम कर रहा है। तो वो अगर एक दफा वो क्या बोलते हैं वहां पीस हो गई ना मिडिल ईस्ट में, तो सबके लिए फायदा, क्योंकि अभी देखिए ग्लोबल क्राइसिस पूरी दुनिया भर में
सब जगह क्रूड ऑयल की रेट्स बढ़ी हुई है, क्योंकि अगर आप रशिया से आओगे कितना टाइम लगेगा आपका, ठीक है। तो उसके लिए तो बोले कि नहीं, अगर मिडिल ईस्ट में पीस नहीं हुआ तो पूरी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर जाएगी। तो इसीलिए वो मतलब आईमेक का पहला चीज है चाइना को काउंटर करना है, उसकी जो बीआरआई को, और दूसरा चीज कॉस्ट इफेक्टिवनेस और टाइमिंग कंज्यूमिंग, तीनों चीजें जो कि आपकी इकोनॉमी में मेजर रोल करता है, ठीक है। ये इंडिया में हुआ था, इंडिया था, यूरोपियन यूनियन थे, सऊदी अरब था, इजराइल था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और जॉर्डन। तो ये हो गई हमारे इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि अपना क्या बोलते हैं, सिविल एग्जाम्स होते हैं ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो वहाँ का जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हमने डिस्कस किया है, कोशिश किया है, शायद आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिएगा और थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।